तो इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 में। और इल्तुतमिश के बारे में हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख सकते हैं। तो देखिए 1236 में इल्तुतमिश की जब डेथ होती है तो दिल्ली सल्तनत वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड एंड इट वाज इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। लेकिन उनके डेथ के बाद एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी स्टार्ट होता है। और उस टाइम पीरियड में बेसिकली क्या होता है, जो मेन इवेंट होता है दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ राजिया सुल्ताना। अब देखिए राजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड शी वाज द ओनली वुमन रूलर ड्यूरिंग द एंटायर टर्को अफगान रूलिंग पीरियड इन इंडिया, राइट। अब राजिया सुल्ताना की जो टाइम पीरियड था, आई मीन राजिया सुल्ताना वाज सो एफिशिएंट दैट शी वाज प्रेफर्ड बाय इल्तुतमिश ओवर हिज अदर सन्स, राइट। तो अब देखिए क्या होता है, बिंग इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने जो चैलेंजेस फेस किया था अब पावर में आने के बाद, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए या टैकल करने के लिए ही स्टार्टेड द तुर्कन-ई चहलगानी, राइट। दिस वाज वन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जिसमें वो 40, दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 40 कहा जाता है, जिसमें देयर वाज हिज लॉयल सर्वेंट्स और लॉयल स्लेव्स बेसिकली। एंड दिस ग्रुप ऑफ 40 दे फॉर्म्ड द नोबिलिटी who helped इल्तुतमिश इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। क्योंकि इल्तुतमिश को यह समझ में आ रहा था कि फॉर हिमसेल्फ अलोन इट वाज नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द एंटायर टेरिटरी प्रॉपरली। तो उन्होंने ये ग्रुप ऑफ 40 को स्टार्ट किया था। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश दिस चहलगानी परफॉर्म वेरी वेल एंड इट हैड सिविल एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस, मतलब कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इसने हेल्प किया था। एंड दिस वाज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बेसिकली, राइट। तो अब ये होता है कि तो वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इल्तुतमिश बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। लेकिन इल्तुतमिश के डेथ के बाद दे स्टार्टेड टू इमर्ज एज किंग मेकर। मतलब ये जो नोबल्स थे, जो दे फॉर्म द नोबिलिटी, दे केम टू बी नोन एज द शमशी नोबल्स, राइट। एंड दे स्टार्टेड टू इमर्ज एज ए किंग मेकर। दैट मीन्स अब वो उनके जो पर्सनल एम्बिशन था वो उन पे हावी होने लगा एंड दे वांटेड टू मेक समवन द रूलर हु वुड बी क्लोज टू देम। अब देखिए ये जो नोबिलिटी थी या फिर ये जो चहलगानी थे, इनमें भी ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो गए। और ये सारे ग्रुप आपस में मतलब कि एक इंटर राइवलरी भी इन लोगों में चल रहा था एंड बिकॉज ऑफ देयर एम्बिशन। और हर ग्रुप अपने अपने क्लोज जो लोग थे उनको पावर में लेके आना चाहते थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, तो ये जो नाम है ना चहलगानी और ग्रुप ऑफ 40, राइट। तो ये नाम से समझ में आता है कि देयर वाज 40 मेंबर्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, राइट। इट वाज एन इंस्टीट्यूशन। लेकिन फ्रॉम द कंटेम्पोररी सोर्सेस सिर्फ 16 नाम ही, बस 16 नाम ही मिलता है। ऑल्दो देयर दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 40। तो ये समझा जा सकता है कि इट वाज बेसिकली सिंबॉलिक इन नेचर। ये जो 40 है दिस इज सिंबॉलिक इन नेचर। बेसिकली वहां पे 16 ही, शायद 16 ही थे, राइट। अब देखिए जब इल्तुतमिश की डेथ होती है इन द ईयर 1236, चहलगानी कैसे रोल प्ले कर रहा है। इन 1236 इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर राजिया सुल्ताना एज द नेक्स्ट सक्सेसर। लेकिन बिकॉज ऑफ हर जेंडर द चहलगानीज और द उलेमास डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट राजिया सुल्ताना एज देयर लीडर, एज देयर रूलर। तो कुछ वक्त के लिए 1236 में ही कुछ वक्त के लिए राजिया सुल्ताना के ही एक ब्रदर रुकुद्दीन फिरोज शाह को मतलब कि रूलर बनाया गया एंड ही वाज मेड द रूलर बाय द चहलगानीज। बट राजिया सुल्ताना वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड शी कैप्चर्ड पावर because she was the, well, I mean, legitimate successor of Iltutmish rule, right? So Razia Sultana ruled from 1236 to 1240 and she had to face many serious challenges that we are going to discuss later in this class. नाउ इन 1240 राजिया सुल्ताना की डेथ होती है। उसके बाद फिर से चहलगानी फिर से किंग मेकर का रोल प्ले करने लगता है। तो बहराम शाह राजिया सुल्ताना के दूसरा ब्रदर, उनको पावर में लेके आया जाता है। लेकिन उनका रूलिंग पीरियड बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, 1240 टू 42, राइट। और उसके बाद उनको भी हटाया जाता है और फिर अलाउद्दीन आलम शाह वाज मेड द नेक्स्ट रूलर 1242 टू 46, राइट।
अब अलाउद्दीन मासूद शाह की डेथ के बाद एक एक वन मेंबर ऑफ द चहलगनी किसलू खान वांटेड टू बिकम द रूलर, और कुछ देर के लिए वो अपने आप को रूलर डिक्लेयर भी कर दिया था। लेकिन उसी टाइम पीरियड में चहलगनी के एक दूसरे मेंबर थे बालबान, who was once a slave of Iltutmish and had later on become the member of Chahalgani. He captured power in the sense he got his daughter married with Nasiruddin Mahmud and then made Nasiruddin Mahmud the next ruler. तो नसीरुद्दीन महमूद का रूलिंग पीरियड चलता है 1246 से लेकर के 66 तक। नाउ इन 1266 जब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ होती है तो बालबन कैप्चर पावर्स एंड बालबन रिमेन्स इन पावर फ्रॉम 1266 टू 86, राइट। दिस इज द एंटायर पोस्ट इल्तुतमिश पीरियड। अब देखिए इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट था रूलिंग पीरियड इस टाइम पीरियड में, दैट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ राजिया सुल्ताना, एंड शी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑल्सो। वो इसलिए क्योंकि शी वाज वेरी एफिशिएंट। Razia Sultana was very efficient, and from her childhood, she got training in warfare, in hunting and everything. तो उन्होंने कभी भी अपने वीमेन होने पे उन्होंने कभी भी अपने इसको वीकनेस नहीं समझा, एंड शी ऑलवेज एक्टेड इक्वल टू मैन, राइट। तो she used to come in front of the men without any veil, and that was not liked by the Islamic theologians, especially the ulemas. अब देखिए जब राजिया सुल्ताना मतलब कि जब इल्तुतमिश की डेथ होती है तो सबसे पहले although she was nominated but she did not she was not accepted, और रुकुद्दीन फिरोज शाह को बनाया जाता है एक रूलर, आई मीन बाय द चहलगानीज। तो शुरू में ही उनको अपने पावर ग्रैब करना पड़ा था डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज नॉमिनेटेड एज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। तो सबसे पहले तो उनको पावर ग्रैब करना पड़ा था। उसके बाद जब वो पावर में आ जाती है तब भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि इस्लामिक उलेमास और चहलगानीज उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज शी वाज ए वुमेन, और उनका जो दरबार पे बैठना, रॉयल कोर्ट में बैठना, कमिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन विदाउट एनी वेल, ठीक है, और फिर हंटिंग पे जाना, वॉरफेयर में जाना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था उस टाइम पे, एक्सेप्टेबल नहीं था समाज में, राइट। तो उसी चहलगानी में से देखिए क्या हुआ, एक ग्रुप इमर्ज हुआ, उनको लगा कि बिकॉज शी इज अ वुमेन शी कैन बी कंट्रोल्ड। तो कुछ मेंबर ने, चहलगानी के कुछ मेंबर ने उनको रूलर बनाना चाहते थे, रूलर देखना चाहते थे, लेकिन दे वांटेड राजिया सुल्ताना टू रिमेन देयर पपेट, बट शी वाज एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन एंड शी डिड नॉट वांट टू रिमेन अ पपेट ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ चहलगानीज। तो उन्होंने जब अपनी इंडिपेंडेंस एग्जर्ट करना चालू किया तो वो जो ग्रुप ऑफ 40 ने, जो कुछ मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया था, वो भी उनके खिलाफ चले गए, और उनके खिलाफ बहुत सारे मतलब कि उनको इस टाइप से प्रॉब्लम फेस करने लगा, बहुत सारे रिवोल्ट होने लगा और उनके कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा। देखिए कैरेक्टर असैसिनेशन ना एक बहुत ही इफेक्टिव टूल्स कभी भी होता है, ये आज के टाइम पे भी होता है, आज के समाज में भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई किसी वुमेन को मतलब कि सप्रेस करना होता है ना, तो सबसे इफेक्टिव टूल होता है कुछ लोगों के हाथ में, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन। अब देखिए राजिया सुल्ताना वाज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन एंड शी वाज आल्सो आई मीन इक्वलिटी बेस्ड विथ एन इक्वलिटी माइंडेड, राइट। तो उनके टाइम पे एक एबिसिनियन स्लेव जिनका नाम था मालिक याकूत वाज मालिक याकूत के काफी क्लोज आ चुके थे, और मालिक याकूत वाज अपॉइंटेड एज द इंचार्ज ऑफ द हॉर्स स्टेबल। तो उस टाइम पे एक रेमर फैला दिया गया विद द पर्पस ऑफ हर कैरेक्टर असैसिनेशन कि देयर इज अ रोमांटिक रिलेशन बिटवीन मालिक याकूत एंड राजिया सुल्ताना। तो भटिंडा में नियर पंजाब, इन पंजाब एक रिवोल्ट होता है, एंड दिस रिवोल्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अल्तुनिया। ठीक है। दिस टेक प्लेस इन द ईयर 1238, एंड इन दिस रिवोल्ट मलिक याकूत वाज किल्ड एंड राजिया सुल्ताना वाज इम्प्रिजन्ड, ठीक है, बाय अल्तुनिया। बाद में चल के अल्तुनिया गेट्स मैरिड विथ राजिया सुल्ताना। तो जब वो राजिया सुल्ताना से शादी कर लेते हैं तो बाकी के जो मेंबर्स थे, उलेमास और बाकी जो चहलगानीज थे, दे ऑल्सो बिकेम एनिमी ऑफ अल्तुनिया। बाद में चल के 1240 में नियर कैथल एक और रिवोल्ट होता है, एंड दिस टाइम द रिवोल्ट टेक्स प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मालिक एतजीन एक दूसरे मेंबर होते हैं
वो रिवोल्ट करते हैं इन नियर कैथल, और इस रिवोल्ट में बोथ अल्तुनिया एंड राजिया सुल्ताना वाज किल्ड। तो इन 1240 द रूलिंग पीरियड ऑफ राजिया सुल्ताना कम्स टू एन एंड, और उसके बाद तो ये देखा ही हमने, ठीक है ना, राजिया सुल्ताना के बाद फिर से मतलब कि इस टाइप से एक थोड़ा सा केओस एंड डिसऑर्डर फैल गया, जहाँ पे पावर स्ट्रगल होने लगा था दिल्ली सल्तनत रूलिंग पीरियड में। तो बहराम शाह आए कुछ दिन के लिए, फिर अलाउद्दीन मासूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद का रूल तो फिर भी काफी लंबा था, 20 साल के लिए चल रहा था। लेकिन ये कहा जाता है कि मतलब जब नासिरुद्दीन महमूद रूल कर रहे थे उस टाइम पे एक्चुअल पावर बालबन के हाथ में ही था। ही वॉज जस्ट अ पपेट, एंड it is also said that it was Balban who had got Nasiruddin Mahmud killed to himself become the ruler, जो बाद में वो बने भी थे 1266 में 1286 तक, ठीक है ना। और इसी बेसिस पे उन्होंने भी, बालबन ने भी अपने जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है उनको फॉर्मुलेट किया था। अब देखिए फाइनली जब बालबन 1266 में रूलर बनते हैं तो उनको ये चीज समझ में आता है कि टू मेक हिज रूल स्ट्रॉन्ग और टू मेक हिज रूल एग्जिस्टिंग, उनको चहलगनी को खत्म करना होगा, क्योंकि ही वॉन्स वॉज ए मेंबर ऑफ चहलगनी, और उनको ये जो शमशी नोबल्स थे इनके पर्सनल एम्बिशन या फिर इनके जो कॉन्स्पिरेसी करने का जो तरीका, इसके बारे में इनको पता था। तो बालबन इन हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप, इसके उनके थ्योरी ऑफ किंगशिप पे एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो उनके थ्योरी ऑफ किंगशिप में एक ब्लड एंड आयरन की एक थ्योरी है, ठीक है ना, ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन रेफर्स कि ब्लड रेफर्स टू वायलेंस एंड आयरन रेफर्स टू स्ट्रेंथ। तो इस ब्लड एंड आयरन को यूज करके उन्होंने बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस को टैकल किया था, और उसमें से एक चहलगनी भी था, ठीक है ना। तो चहलगनी के बहुत सारे मेंबर्स को फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर ओल्ड एज। बहुत सारे मेंबर्स को पॉइजन कर दिया गया, एंड बहुत सारे मेंबर्स को दूसरे तरीके से, और दे वर ऑर्डर्ड टू डेथ, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बालबन ने चहलगनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सो चहलगनी व्हिच वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय इल्तुतमिश वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय बालबन, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोस्ट इल्तुतमिश पीरियड, बेसिकली टिल बिफोर बालबन। That is all for today. See you in the next video.